गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राइटिक में। और आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर का एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, यानी कि नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर के आया है उसके बेस पर पुराने साझेदारों की यानी पुराने ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को भी एडजस्टेड करना है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1। X और Y लाभों को 2:1 में बांटते हैं। Their balance sheet as at 31 मार्च 2012 stood as under 31 मार्च 2012 को उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000, रिजर्व फंड 18,000, कैपिटल 75,000, 62,000, कैश एट बैंक 5,000, सन्ड्री डेबिटर्स 15,000, स्टॉक 10,000, इन्वेस्टमेंट 8,000, टाइपराइटर 5,000, फिक्स असेस्ट 1,37,000। They admitted Z into partnership for 1 अप्रैल 2012 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उन्होंने Z को पार्टनर बनाया 1 अप्रैल 2012 को। Z ब्रिंग रुपये 40,000 एज हिज कैपिटल इज गिवन 1/4। वो अपनी कैपिटल के लिए रुपए लेकर के आया 1/4 हिस्से के लिए 44,000 रुपये लेकर आया, जो लाभों में 1/4 हिस्सा लेगा और कैपिटल के रुपए लेकर के आया 40,000। जेड्स ब्रिंग्स इन रुपये 15,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। उसमें से जो गुडविल थी वो आधी पार्टनर ने निकाल ली और आधी फर्म में छोड़ दिया, 15,000 लेके आया था। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 की गई और जो सारी टेक कर ली यानी कि एक्स ने ले ली, खरीद ली। टाइपराइटर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20% एंड फिक्स असेस्ट बाय 10%। एंड ओल्ड कस्टमर हु एज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स हैज़ प्रोमिस्ड टू पे 1,000 रुपये, 1,000 रुपये। एक ओल्ड पार्टनर था जिसे हमने बैड डेबिट्स में डाल दिया था, उसने हमें प्रॉमिस किया कि भाई 1,000 रुपये और दे देंगे। कोई बात नहीं, संस्था वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रही। बाई ब्रिंगिंग इन और विदड्राइंग कैश ही, बाई ब्रिंगिंग इन और विदड्राइंग कैश ही कैपिटल ऑफ, सॉरी गलती हो गई भाई छोटी सी ये लिखने में, की जगह द कैपिटल ये आएगा। द कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपरेशन टू दैट जेड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जेड के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से पास जर्नल एंट्री, प्रीपेयर कैपिटल अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट। जर्नल एंट्री अक्सर हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में तो पूछी नहीं जाती, बहुत कम चांसेस होते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट ही पूछा जाता है, इसलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ही कराते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो कितना है, हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन बनाया था एक उसमें जर्नल एंट्री करना बताया था, और आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखकर भी जर्नल एंट्री कर सकते हैं। उसके लिए भी हमने एक पहले वीडियो डाला हुआ है 2 रेशियो में। हम करेंगे लेट टोटल शेयर कितना 1। उसके बाद नया पार्टनर आया जेड का हिस्सा कितना है 1/4 के लिए आया, तो 1/4। रिमेनिंग शेयर कितना है, 1 में से 1/4 घटा देंगे, कितना बचा 3/4। उसके बाद लिखेंगे एक्स न्यू शेयर, एक्स का नया हिस्सा कितना आएगा 3/4 का उसका पुराना 2/3 यानी 6/12। उसके बाद दूसरा पार्टनर है वाई इज न्यू शेयर, वाई का नया हिस्सा कितना है 3/4 का 1/3, 3/12। तो इस प्रकार इनका न्यू रेशियो आएगा 6/12 रेशियो 3/12 रेशियो 1/4। इनका एलसीएम लेंगे तो 12, 6 रेशियो 3 आ जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो 2:1:1 न्यू रेशियो इस क्वेश्चन में हमें नेसेसरी है। और इसमें से ओल्ड रेशियो निकाल में से न्यू रेशियो घटाएंगे तो सैक्रिफाइस रेशियो आ जाएगा, और जो सैक्रिफाइस रेशियो हमारा यहाँ आएगा वो आएगा 2:1 ही, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, वो आप कैलकुलेट करके देख लें, हमने पहले कैलकुलेट करना बताया हुआ है, बहुत सी वीडियो डाली हुई है उसके बारे में। देखिए अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले जो रिवैल्यूएशन की आइटम है इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन कितने की गई 10,000 थी, बुक में कितने की इन्वेस्टमेंट देखी 8,000 की, और वो एक्स ने ले ली, वो कैपिटल अकाउंट में पहले इसकी इंक्रीज हुई, वो यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्रेडिट साइड में जब असेस्ट इंक्रीज होती है तो लिखेंगे बाई इन्वेस्टमेंट कितने की लिख दी 2,000 रुपये से इंक्रीज हो गई। उसके बाद है
टाइपराइटर डेप्रिशिएट बाय 20% और असेस्ड 10%। ये देखिए, ये टाइपराइटर, इस पर टिक लगा लें और एक फिक्स असेस्ड, इस पर 10%, इस पर इसका 20% 1000 आएगा, इसका 10% 13,700। तो हम देखिए लिखेंगे यहाँ टू टाइपराइटर, टाइपराइटर हमने डेप्रिशिएट कर दिया कितने से, 1000 से, और टू फिक्स्ड असेस्ट को हमने कर दिया 13,700। एसेट्स भी बोलते हैं, असेस्ट भी बोलते हैं, जैसे आपकी इच्छा। उसके बाद है आगे देखिए रिवैल्यूएशन का क्या है। एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट एज प्रोमिस टू पे 1000, यानी कि एक बैड डेब्ट हमें रिकवर हो गया, तो यहाँ लिख देंगे बाई बैड डेब्ट, कि बैड डेब्ट था, उसने हमें प्रॉमिस किया कि कितने रुपए और दे देंगे, 1000। चलो ठीक है भाई, यहाँ तक का था ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए, देखने से पता चल रहा है क्रेडिट साइड का जोड़ कम है और डेबिट साइड का जोड़ ज़्यादा है, तो डेबिट साइड का जोड़ कर लें। 1000 और 13,700 टोटल आएगा 14,700। इस साइड का भी कितना आना चाहिए, 14,700। 14,700 में से 3,000 घटा दें तो हमारे पास बचता है 11,700, वो हो गया लॉस। हम लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट। 11,700 था, उसका ओल्ड रेशियो 2:3, 2/3 ये ले लेगा, जो 2/3 इसके आएगा वो आएगा 7800, और इसका 1/3 ये ले लेगा, 1/3 वो आएगा 1/3 3900। टोटल 11,700। रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। उसके बाद अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। इसमें मेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी, जो चीज़ें आपको आती हैं फटाफट करते जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस BD, इनकी जो कैपिटल बैलेंस शीट में दे रखी है ओल्ड पार्टनर की कितनी, 75,000 और 62,000 लिख देते हैं। एक्स की कैपिटल 75,000, वाई की कैपिटल 62,000। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं बाई बैंक अकाउंट। नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर के आए, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आए जेड बिरिंग्स रुपये 40,000 एज इज कैपिटल, 40,000 लिख देंगे। ये कितने रुपए लेकर के आया, 40,000। ठीक है, उसके बाद इसकी गुडविल की एंट्री कर देते हैं बाई गुडविल प्रीमियम। गुडविल प्रीमियम कितना है, देखिए गुडविल की कितने रुपए लेकर के 15,000। 2:1 इसका मैंने बताया था आपका क्या आएगा, सैक्रिफाइस रेशियो 2:1 में बांट देंगे, तो एक्स लेगा 10,000 और वाई लेगा 5,000। ठीक है, उसके बाद या हाफ गुडविल को इसमें ऐसा भी लिखा है ना, देखिए हाफ ऑफ विच विदड्रा बाई ओल्ड पार्टनर, आधी गुडविल ओल्ड पार्टनर ने निकाल ली, तो निकाल ली विदड्रा कर ली, तो इसके डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। हाफ निकाल ली, 10,000 का आधा 5,000 और 5,000 का आधा 2,500, यानी इनका 10,000 और 5,000 हाफ निकाल लिया। उसके बाद हमारे पास बचता है इसी रिवैल्यूएशन का लॉस, लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना है 7800 और 3900। ठीक है, 7800 और 3900। उसके बाद है 7800 और 3900। उसके बाद बैलेंस शीट में देखते हैं, इस साइड तो कोई डिस्ट्रीब्यूट गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है नहीं। इस साइड देखते हैं रिजर्व फंड 18,000 का ओल्ड रेशियो में बांट देंगे ओल्ड पार्टनर में। यहाँ लिखेंगे बाई रिजर्व फंड। रिजर्व फंड कितने का है 18,000 को 2:1 में बांटेंगे 12,000 और 6,000। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसे पढ़ें। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कैपिटल अकाउंट में आएगी, एक चीज़ छूट गई वो जरूर आएगी। क्या आएगी, इसीलिए आपके सामने रखा था। क्या आएगी कि ये इन्वेस्टमेंट थी, ये एक्स ने टेक ओवर कर ली, कितने में 10,000 में, तो एक्स के में डेबिट साइड में लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक्स ने कितने की ले ली 10,000 की। उसके बाद अभी इसमें कुछ नहीं, इतना टोटल करेंगे, फिर एडजस्टमेंट कैपिटल करेंगे, यहीं टोटल कर लेंगे इन सभी का एक बार, सभी की कैपिटल का यहीं टोटल होगा। उसके बाद देखिए 75,000 और 10,000, 85 और 12 97,000। उसके बाद 62,000 और 5,000 67,000 और 67,000 और 6,000, इनका टोटल आएगा आपका 73,000।
ठीक है, और ये तो है ही 40,000। यहाँ भी इनका टोटल एज इट इज लिख देते हैं सभी का करके, टोटल यही आना चाहिए 97,000, 73,000 और 40,000। जो बच गए वो बैलेंस लिख देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो अब क्या बैलेंस निकालेंगे, 97,000 में से ये घटाएंगे 5,000, 7,800 और 10,000, कुल मिला के ये घटाने के बाद हमारे पास आता है 74,200। हमारे पास आता है 74,200। उसके बाद ये ऊपर के यानी कि 73,000 में से 25,000 और 3,900 घटाने के बाद हमारे पास आता है 66,600। ठीक है, और इसमें तो ऊपर कुछ घटाना नहीं है, तो ये कितना आएगा 40,000। अब नीचे लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रोड डाउन, इनको उठा कर ले आएंगे, एज इट इज लिख देंगे 74,200। उसके बाद है 66,600 और उसके बाद है 40,000। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ओल्ड पार्टनर हैं वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे जेड की कैपिटल के अकॉर्डिंग, जेड के लिए अपनी 1/4 शेयर के लिए जो कैपिटल लेकर आया उसके अकॉर्डिंग। तो हम लिखेंगे कैपिटल फॉर 1/4 शेयर, क्योंकि जेड का शेयर कितना है 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के लिए कैपिटल कितनी लेकर के आया 40,000। ठीक है, 1/4 शेयर के लिए कैपिटल कितनी लेकर के आया 40,000। हम लिखेंगे कैपिटल फॉर 1 शेयर, टोटल शेयर के लिए 1 शेयर के लिए कितनी आएगी 40,000 का 1/4 को उल्टा लिख देंगे, 4/1 कितना आ गया 1,60,000। ठीक है, ये टोटल कैपिटल आ गई, तो इसकी तो है 1,40,000। अब देखिए न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग इनकी कितनी होनी चाहिए, ये था x का, ये y का, जेड की तो है एक रेशियो के अनुसार 1/4 के अकॉर्डिंग 1,40। उसके बाद y की कितनी होनी चाहिए, x की कितनी होनी चाहिए, x कैपिटल। अब लिखेंगे x कैपिटल अकॉर्डिंग टू टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल के अकॉर्डिंग x की कितनी होनी चाहिए 1,60,000 का, उसका हिस्सा कितना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग 2/4 गुणाम 2/4। और इसको 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 40,000, 40,000 की और 2 की गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 80,000। एक्स की कितनी होनी चाहिए 80,000। फिर लिखेंगे वाइज कैपिटल अकॉर्डिंग टू टोटल कैपिटल एज इट इज 1,60,000 का 1/4, क्योंकि इसका वाई का हिस्सा कितना है 1/4, 1/4 हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 चौक 16, ये आ जाएगा 40,000। तो इसकी कितनी होनी चाहिए 40,000। अब इनके बारे में आप देख लें, जिस पार्टनर की कैपिटल ज़्यादा है वो अपनी 40,000, जैसे x की कितनी होनी चाहिए 80,000, 80,000 से कम है तो ये ले आएगा, ज़्यादा है तो ले जाएगा। तो x की है कितनी देखिए 74,200, तो ये रुपए लेकर के आएगा बैंक से, यहाँ लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, कितने रुपए लेकर के आएगा 5,800। तब इसके कितने हो जाएंगे पूरे 80,000, 5,800 और 74,200, ये टोटल बन जाता है आपका है जितना 80,000। उसके बाद है y की कितनी होनी चाहिए, देखिए नीचे 40,000 है कितनी 66,600 रुपये लेकर के जाएगा, इसे और लाने की जरूरत नहीं, 26,600 फालतू है इसके, तो ये लेकर के जाएगा। इसके साइड यहाँ लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट, ये अपना ले जाएगा भाई 26,600, और इन बाकी किसकी तो है ही 40, इसकी भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ इस साइड का टोटल करें इन सभी का आप, इसका टोटल 80,000 जितना चाहिए था होगा, इसका टोटल 66,600 और इसका टोटल 40,000। ठीक है, अब इस साइड देखिए यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस फाइनली कैरिड डाउन 80,000, 80,000 में से कुछ घटाना, यहाँ तक कुछ नहीं घटाना, तो कितना 80,000, इसकी 80,000 चाहिए थी, इसका 66,600, 26,600 घटाएंगे कितना बच गया 40,000, और इसके कुछ नहीं घटाना, कितना बच जाएगा 40,000। टोटल कर देंगे 80,000, 66,600 और 40,000, ये इनकी कैपिटल आ गई 80,000, 40,000 और 40,000। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए तो कैपिटल आपको मिल गई, बैलेंस शीट में अब देखते क्या क्या लिखना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, इनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, रिवैल्यूएशन नहीं था इनका, तो इस बैलेंस शीट के परफॉर्म में हम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के थे 25,000, एज इट इज लिख दिए
25,000 के पास आपको ले चलूँ तो रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आएगा नहीं। उसके बाद कैपिटल अकाउंट आएंगे तीनों के, यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स एक्स, वाई और जेड। अभी इनकी कैपिटल हमने कैलकुलेट की है, एक्स की 80,000, वाई की 40,000 और जेड की भी 40,000। ये टोटल 80 और 80 1,60,000 यहाँ आ जाएगी। इस साइड अगर हम टोटल करें 1,60,000 और 25,000 तो टोटल आता है हमारा 1,85,000। ये तो हो गया। अब इसके देखिए मेन है असेस साइड। असेस साइड आ जाइए। असेस साइड कैश एट बैंक ले का यही ज़्यादा समस्या करे। अगर आप बैंक अकाउंट बना लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। कैश एट बैंक दे रखा है 5,000, ठीक है। उसके बाद कैश एट बैंक 5,000 दे रखा था, 5,000 लिखा। उसके बाद रुपए कितने आए, जेड ले आया 40,000 कैपिटल के और 15,000 गुडविल के। ये इसमें ऐड कर दो। ऐड 40,000 कैपिटल के लाया, ऐड 15,000 किसके लाया, गुडविल के। टोटल बन गए यहाँ तक हमारे 60,000। उसके बाद देखिए हाफ गुडविल इन्होंने निकाल ली, घर ले गए बैंक से निकाल के। मैं आपको दिखाता हूँ कैपिटल अकाउंट। हाफ गुडविल 5,000 और 2,500 ये अपने घर लेकर के गए निकाल के, तो टोटल आ जाएगा 7,500। तो ये माइनस कर देंगे, 7,500 रुपये ये निकाल करके लेके गए। उसके बाद भी देखिए जेड एक्स अपनी कैपिटल के लिए कितने लाया, 28,500 रुपये और लेकर के आया, और जो वाई था वो 26,600 निकाल के लेकर के गया। तो ये 26,600 ये घटा देंगे, और एक व्यक्ति लेकर के आया है कितने, 5800, ये इसमें जोड़ देंगे और तब ये कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल हमारे पास जो कैश आएगा वो आएगा 31,700। ये बहुत ध्यान से करने का था, यही गलती होती है कैश अकाउंट, ये कैश बैलेंस निकालने में, या इसका आप अकाउंट बना लें। तो हम अब यहाँ लिखेंगे कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितना है, 31,700, ठीक है। कैश एट बैंक के बाद सन्ड्री डेबिटर्स 15,000 के थे, 1,000 के और रिकवर हो रहे हैं, जो देगा पहले नहीं देने वाला था 1,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे सन्ड्री डेबिटर्स। सन्ड्री डेबिटर्स 15 और 1 16,000। सन्ड्री डेबिटर्स के बाद आता है स्टॉक। स्टॉक था देखिए 10,000। 10,000 के बाद स्टॉक के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, एज इट इज लिखेंगे स्टॉक को 10,000। स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट तो एक्स को दे दी, नहीं लिखना कुछ भी। टाइपराइटर डेप्रिशिएट हुआ था 1,000 से, तो कितना लिख देंगे, 4,000। टाइपराइटर कितने का लिख देंगे, 4,000। और टाइपराइटर के बाद बचती है फिक्स्ड असेस्ट। फिक्स असेस्ट कितने की है, 1,37,000 की है। 13,700 की डिक्रीज हो गई थी 10%, तो 13,700 की कम करने के बाद ये बचता है इसका 1,23,300 ये था। अब इस प्रकार इसका टोटल करेंगे इस साइड का, तो अभी ये टोटल आ जाएगा 1,85,000 और ये बैलेंस शीट कंप्लीट। ये क्वेश्चन था, इसके साथ इस चैप्टर की लगभग हर प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कराई है। आगे की चैप्टर आप देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में प्रत्येक चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। जो वीडियो हम डालेंगे आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।